हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम जा रहे हैं अभी शादी का खाना खाने और हम आए हैं अभी उदयपुर से बूंदी के लिए। और यहाँ पर ये तैयार हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड जो चुपके से मोबाइल चादर से साफ़ कर रहे हैं। उनको कोई चीज़ साफ़ करने के लिए मिली नहीं मोबाइल, तो चादर से ऐसे साफ़ करते हैं। तो उसके बाद फिर हम खाना खाने के लिए रवाना हो गए। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी आज की जर्नी कितनी ज़्यादा ख़राब रही और आज हम बिल्कुल थक गए थे, लेकिन कोई बात नहीं। हम खाना खाने गए और वहाँ पर जाकर सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इतनी ज़्यादा हो गई थी, हमने चाय वाय पी और थोड़ा सुकून पाया। उसके बाद में फिर हम रिलैक्स होने के बाद में तैयार हुए। तैयार होकर हम खाना खाने के लिए अलगोज़ा रिसोर्ट जा रहे हैं। अलगोज़ा रिसोर्ट वही रिसोर्ट है जहाँ पर मेरी शादी हुई थी। यानी कि जब मेरी शादी हुई थी तब वो बहुत अलग था, लेकिन ऐसा लगता है ना कि हाँ, वो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। उसके बाद फिर हम एक बार और आए थे यहाँ पर खाना खाने के लिए और उसके बाद मैं अब आई हूँ। मतलब तीसरी बार आना हुआ है मेरा। ये अलगोज़ा रिसोर्ट है और ये इसका एंट्रेंस है जो कि बहुत खूबसूरत बना रखा है। तो होटल का एंट्रेंस भी बहुत अच्छा था और यहाँ दूल्हा दुल्हन के इस तरीके से फ़ोटो लगाए हुए थे, जो कि निकाह के फ़ोटो थे। जो शादी हुई थी ना, उसके फ़ोटो यहाँ पर लगा रखे थे। और ये एंट्रेंस है। और उसके बाद में मैं आप लोगों को बता दूँ मेरा क्या प्रोग्राम है अगला। 8 तारीख के दिन भी हमें शादी में जाना है और 8 तारीख के दिन हमें कोटा शादी में जाना है। और यहाँ पर हम सब लोग मिल रहे थे, क्योंकि सब मेरा मतलब पूरा परिवार है, मेरा पियर है, पूरा परिवार है। तो सब लोग भी यहाँ पर आए, एंजॉय किया। तो इतना 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 मज़ा आया, इतना एंजॉय किया कि बस मज़ा ही आ गया यहाँ आकर। और कल का प्रोग्राम ये है कि कल हम जाएंगे 4 बजे तक शादी में, ठीक है। क्योंकि बारात आएगी झालावाड़ से कितनी बजे तक आएगी, जोहर के बाद बारात रवाना होगी। तो जाहिर सी बात है 4 बजे तक ही पहुंचेगी और हम भी यहाँ से 4 बजे रवाना होंगे तो हम 5 बजे पहुंच जाएंगे, क्योंकि कोटा और बूंदी का सफ़र तो सिर्फ 1 घंटे का सफ़र होता है। तो बस फिर हमें भूख लगी आई थी बहुत ज़ोरों से, क्योंकि हमने सुबह जो बस में खाया था वो समोसा और एक पराठा ही था, कुछ ज़्यादा नहीं खाया था। और उसके बाद फिर हमने हल्का फुल्का नाश्ता किया। हाँ, नाश्ता इसीलिए किया था क्योंकि हम खाना खाने जाने वाले थे, तो इसलिए हल्का फुल्का ही नाश्ता किया था। तो यहाँ पर थी रसमलाई थी और एक घेवर थे मिठाई में, और एक वो खजूर के साथ ड्राई फ्रूट वाली जो मिठाई होती है ना, वो थी। और एक और रसमलाई टाइप की मिठाई थी। मतलब ये 4 मिठाइयाँ थी। तो मिठाई तो मैं ज़्यादा मिठाई नहीं खाती हूँ, बस एक एक मैंने पीस खाए थे मिठाई के, ज़्यादा नहीं खाए। उसके बाद फिर जब खाना से निमट गए थे हमने पूरा एन्जॉय किया। उसके बाद में जाके फिर मैंने वो खजूर वाली मिठाई और खाई थी, एंड में मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर दही बड़े भी थे, नमकीन 3 वैरायटी की थी, पापड़ थे, पकौड़ी थी और पनीर की सब्ज़ी थी और एक कोफ्ते की सब्ज़ी थी। और दही बड़े के ऊपर मैंने खुद से ही नमक मिर्ची डाले। उन्होंने नमक मिर्ची ऐसे खुले रख रखे थे। तो खाना मतलब काफ़ी टेस्टी था। होता है ना कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। हाँ, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था और हमें मालूम भी नहीं था कि आज हम आएंगे यहाँ पर खाना अटेंड करने के लिए। और गरम गरम पूड़ी निकल रही थी, जो कि मतलब बिल्कुल अखरी अखरी जो पूड़ी होती है ना, वो निकल रही थी। तो मैंने सोचा चलो वेट कर लेते हैं और इस पूड़ी को लेकर ही जाएंगे। उसके बाद में आ गई सूखी सब्जी। सूखी सब्जी में बैंगन फ्राई थे, मिर्ची थी और एक और सूखी सब्जी थी भिंडी की, जो ठीक थी खाने में। फिर मैं इंतज़ार करने लग गई रोटियों का, लेकिन मैंने देखा कि रोटियों पे तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, मेरा नंबर कब आएगा। तो फिर मेरी जो बाजी थी उन्होंने बोला कि मैं जाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। तो फिर मेरी बाजी गई बीच में सारी भिड़ के घुस घुसा के, और वो मेरे लिए रोटी लेकर आ गई। तो फाइनली मुझे रोटी मिल गई, दाल मिल गई और सारी सूखी सब्जी मिल गई। और मेरी जो चाशनी और सब्ज़ी सब प्लेट में मिक्स हो गई थी, बिल्कुल गड़बड़ मेरी प्लेट हो गई थी। मेरी प्लेट की तरफ देख के आप हंसिए ना। उसके बाद में हम पहुंच गए फास्ट फूड। और फास्ट फूड में सबसे पहले हमने खाए गोलगप्पे, चाउमीन खाई। उसके बाद में खाया डोसा, क्योंकि डोसा बनने में अभी वेट था। मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी कि कब बने कब बने, बहुत देर से खड़ी हुई थी, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया, क्योंकि वो मतलब उन्होंने डोसा डाला ही था। और गोलगप्पे जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे। गोलगप्पे वाले भैया से तो मैंने बोल ही दिया, मैंने कहा आपके तो गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से उसका आलू का भुर्ता था। तो ये मुझे उन्होंने अलग से दिया, मतलब सबकी प्लेट से हटा के मुझे मिला। तो मुझे इतनी खुशी है, मैंने कहा वाह चलो, मेरे मतलब इतना इंतज़ार के बाद मुझे मिल गया। उसके बाद हमने खाई चाट, और चाट खाने के बाद में फिर हम कॉफ़ी पीने के लिए चले गए। मतलब सब चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी सी टेस्ट करी, लेकिन होता है ना कि इतना खा रखा होता है मतलब इतना भी नहीं खा रखा होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें खाते हैं तो पेट भर जाता है। या मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो कॉफ़ी पीने के लिए चलते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे तो कॉफ़ी नहीं पीना है, आपको पीना हो तो आप पी लो। मैंने पिया था, कोल्ड ड्रिंक पिया था और मेरे हस्बैंड ने कॉफ़ी पी थी। उसके बाद फिर हमने पानी पिया और फिर
दो खतरनाक बच्चे मुझसे इतने ज़्यादा ज़ोर से टकराए कि मैं पूरी हिल गई और मेरे पेट में इतना ज़ोर से दर्द हुआ कि बस, मतलब जो एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और मुझसे ही जाके टकराना था उन्हें। मेरा मोबाइल भी गिरते गिरते बचा। तो ये है अलगोज़ा होटल और इसके नीचे बहुत अच्छी तरीके से ग्राउंड बना हुआ है और हॉल भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर दुल्हन की ग्रैंड एंट्री हो रही है। उसके बाद जाते जाते हमने खजूर वाली मिठाई और खा ली थी, जो खजूर और ड्राई फ्रूट मिक्स थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो मिठाई, तो मैंने एक मिठाई खा ली थी जाते जाते। उसके बाद फिर मेरे भाई का प्लान बना कि हम चलते हैं चाय पीने के लिए। पता नहीं चाय नहीं थी वहाँ पे, कॉफ़ी थी, तो उसको चाय की याद आई। तो फिर हम उसको क्या चाय का कुछ ज़्यादा ही शौक है, मुझे इतना शौक नहीं है, मैंने चाय नहीं पी, बाकी सब लोगों ने चाय पी थी। तो उसने कहा कि राधिका रिसोर्ट चलते हैं। राधिका रिसोर्ट है कोटा रोड पर, कोटा बूंदी रोड पर, मतलब कोटा बूंदी के बीच में नहीं है, बूंदी के पास ही है, लेकिन कोटा रोड पर है। तो फिर हम राधिका रिसोर्ट गए। वहाँ पर एक आपड़ी चाय के नाम से एक दुकान लगी है। तो उसकी चाय आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है बूंदी में सभी लोग आज जा रहे हैं वहाँ पे चाय पीने के लिए। तो हम भी वहीं पर। आप लोग अभी तक मेरी वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो, क्योंकि लाइक करना शेयर करना फ्री है, कोई आपके चार्ज नहीं लगता है, कोई आपके पैसे नहीं लगते हैं। तो ये है राधिका रिसोर्ट और ये सब चाय पानी मतलब होटल्स वगैरह बनी हुई है। और स्पेशल जो चाय की खुली है ना, वो है आपनी चाय के नाम से होटल है। और ये देखो गाय इतनी सारी खड़ी हुई है यहाँ पे। और उसके बाद फिर मेरी बाजी के कुर्ते पे चाय गिर गई थी। ये है आपनी चाय के नाम से होटल है और काफ़ी मशहूर होटल है। और आप भी आए, अब कभी मतलब कोटा बूंदी रोड पे आना हो आपका तो ज़रूर यहाँ पर आए। और ये जो सर्विंग करने वाले हैं भैया बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यार से इन्होंने चाय सर्व करी। मेरी बाजी के सूट पे चाय गिर गई थी तो वो बस सूट को ही धो रही थी। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एंजॉय करें, वीडियो को लाइक करें, इसी तरह की मज़ेदार वीडियो आती रहेगी आप लोगों के। आप लोग देखते रहें, एंजॉय करते रहें। एंड बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और मेरे को कल भी कोटा शादी में जाना है तो वो भी शादी का ही व्लॉग होगा, तो मैं आप लोगों के साथ पूरा व्लॉग शेयर करूँगी। ओके बाय।